और अगर वो नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा तो हमारा सर्किट बन जाए। प्रोजेक्ट वर्क भी आप करके मेरे को में होते हैं, वो कुछ इतने सिंपल नहीं होते हैं। देख सर्किट जब भी आप स्विच को ऑफ करते हो उस टाइम पे कनेक्शन टूट जाता है। Hello friends, welcome to the new video of our chapter electricity and circuits. Okay, so in this video we are going to discuss about electric switch. Okay, अभी तक जो था हमने जो अरेंजमेंट किया था इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो क्या था कि इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया, इलेक्ट्रिक सेल ले लिया, उन दोनों को हमने सर्किट क्लोज किया था। कैसे? डिफरेंट वायर्स को कनेक्ट करके। ठीक है, तो अब मेरे को उस बल्ब को ऑफ करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो इधर जो वायर था उसको मैं निकाल दूं तो कनेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ऑफ हो जाएगा। बट अब हर बार ये वायर को हटाना और वापस चिपकाना ये थोड़ी करेंगे। ओके, तो कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जिससे हम ऑन या ऑफ कर सके किसी भी बल्ब को या कुछ भी, जो भी हम जिससे इलेक्ट्रिसिटी से चलाना चाहते हैं। तो इसी वजह से हमको इलेक्ट्रिक स्विच की जरूरत पड़ी। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच की जरूरत पड़ी। अब इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या है? सर, ऑन ऑफ करना इलेक्ट्रिक स्विच का काम है। तो मैं उसके लिए एक लाइन आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक स्विच का काम है टू make the circuit or to break the circuit. ओके, क्या काम है इसका? टू मेक द सर्किट और टू ब्रेक द सर्किट। स्विच का काम यही है। मतलब देखो, टू मेक द सर्किट मतलब जिस टाइम पे स्विच ऑन होगा उस टाइम पे पूरा पाथ कंप्लीट होगा, और जिस टाइम पे स्विच ऑफ हो जाएगा उस टाइम पे पाथ इनकम्प्लीट होगा। अब ये लाइन को हम इस डायग्राम और इस एक्टिविटी से समझने वाले हैं। इवन यू कैन मेक दिस। ओके, आप भी ये एक्टिविटी करके इलेक्ट्रिक स्विच बना सकते हो जो स्विच से बल्ब ग्लो करेगा। ओके, तो कल वाला जो अरेंजमेंट था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट वाला वो तो हमने देख लिया। उसके बाद इसमें क्या करना है वो देखते हैं। तो आपको स्विच अगर बनाना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए? एक थर्मोकोल शीट चाहिए, छोटी सी, एकदम छोटी वाली। ओके, एक थर्मोकोल शीट चाहिए। फिर दो ड्राइंग पिन्स चाहिए। ड्राइंग पिन्स पता है ना आपको, वो प्रेस करने वाली होती है बोर्ड के अंदर। अगर कोई आपको पोस्टर लगाना है तो आप क्या करते हैं, उसके चार साइड ड्राइंग पिन प्रेस करते हैं, प्रेस पिन बोलते हैं, ड्राइंग पिन भी बोल सकते हैं। तो दो ड्राइंग पिन चाहिए सिर्फ आपको, और एक चाहिए सेफ्टी पिन, वो तो हमारे घर पे भी होती है। सेफ्टी पिन चाहिए एक, दो ड्राइंग पिन चाहिए, एक थर्मोकोल शीट चाहिए। दैट्स इट। बाकी का अरेंजमेंट तो हमारे पास ऑलरेडी है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम अब ये बल्ब का जो है ऊपर वाला कनेक्शन हमने सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। ओके, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बल्ब का ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो हमने कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करना है, नीचे वाले बेस वाले टर्मिनल को हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते थे। अभी तक ऐसा था। बट अब जो है क्या करना है, वो दोनों वायर को अलग रखना है, और एक बार ये करने के बाद सेफ्टी पिन को कोई भी एक ड्राइंग पिन के साथ अटैच कर दो एक साइड से, और दूसरी साइड से ओपन रखो। ठीक है, और कुछ ऐसे इसको अरेंज करो कि सेफ्टी पिन जो है वो मूव कर सके, एक जगह फिक्स होके वो मूव कर सके। ठीक है, वैसे मैंने इधर फिक्स कर दिया, और वो अब ये सेफ्टी पिन ऐसे कहीं कभी भी कैसे भी मूव कर सकता है। सो उसको कुछ ऐसे अरेंज करना है। और जो बल्ब का बेस वाला नीचे वाला वायर था वो, और बैटरी का नेगेटिव वाला वायर, वो दोनों को अभी अलग रखो, और दोनों को जो ड्राइंग पिन्स हैं वहां पे कनेक्ट करता है। इन दोनों को कनेक्ट नहीं करना है। ओके, अब इन दोनों को कनेक्ट करते तो हमारा पहले वाला सर्किट बन जाता, बट वहां पे स्विच नहीं था, हम स्विच बना रहे हैं। तो इन दोनों को, इसका जो वायर है उसका दूसरा एंड मैंने ये ड्राइंग पिन के साथ किया, और इसका दूसरा जो एंड वायर है उसको मैंने ये वाले ड्राइंग पिन के साथ अटैच किया। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे अटैच कर सकते हो आप? आपको वायर रखना है और उसके ऊपर
ड्राइंग पिन को प्रेस कर देना है, तो ये काम आपका हो जाएगा। सेम एज हियर ऑल्सो। और उसके बाद अब ये ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन याद करोगे क्या था, वो सर्किट को कंप्लीट करता था, ठीक है। तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इधर देखना है कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। मतलब इधर से देखो रास्ता जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से लेके ऊपर, इधर से फिलामेंट में, फिर नीचे, फिर इधर आके रास्ता टूट गया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये जो सेफ्टी पिन है, अगर मैं ये सेफ्टी पिन को मूव करके ये वाले ड्राइंग पिन के साथ अटैच कर दूं, ठीक है, ये वाले ड्राइंग पिन के साथ मैं अगर अटैच कर दूं, मतलब कुछ ऐसा ओके, देख लो इधर ध्यान से, दो ड्राइंग पिन्स और एक सेफ्टी पिन्स। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं तो द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस, और वो नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। और अगर वो नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा तो हमारा सर्किट बन जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट पाथ हो जाएगा। तो ये सर्किट बनाने का काम किसने किया, टू मेक द सर्किट, इलेक्ट्रिक स्विच ने किया। और चलो मेरे को ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन इससे निकाल के ये वाले पोजीशन में, मतलब उसको अलग कर दूंगा। तो फिर क्या हुआ, सर्किट का पाथ टूट गया, ब्रेक हो गया। इट मींस टू ब्रेक द सर्किट, मतलब अगर इधर लाते हो तो इट विल बी इन ऑन पोजीशन, अगर दूर ले जाते हो तो इट विल बी इन ऑफ पोजीशन। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक स्विच। आप भी ये अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर स्विच नहीं होगा तो आपको सीधा वायर्स के साथ डील करना होगा, और इट विल बी डेंजरस इन वेरी मैनी केसेस, ठीक है। बहुत सारे केस में ये डेंजरस हो सकता है। तो आपको भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसमें वैसे कोई डेंजरस नहीं है, बट यू कैन एक्सपीरियंस दैट दिस कैन बी मेड बाय योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप भी बना सकते हो, और ये बहुत ही इजी काम है। ओके, ये एज अ प्रोजेक्ट वर्क भी आप करके मेरे को दिखा सकते हो, ठीक है। सो इट्स अबाउट इलेक्ट्रिक स्विच। अब ये इलेक्ट्रिक स्विच का जो प्रिंसिपल आपने देखा, दैट टू मेक द सर्किट और टू ब्रेक द सर्किट। एक्चुअली में जो एक्चुअल स्विचेस जो हमारे घर में होते हैं वो कुछ इतने सिंपल नहीं होते हैं, वो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बट सारे स्विचेस में, लेट मी टेल यू दिस, याद रखना है आपको, सारे स्विचेस में प्रिंसिपल तो यही अप्लाई होता है, दैट टू मेक द सर्किट और टू ब्रेक द सर्किट। जब भी आप स्विच को ऑफ करते हो उस टाइम पे कनेक्शन टूट जाता है, ओके। और जब भी आप स्विच को ऑन करते हो तो कनेक्शन आ जाता है, मतलब एक कंप्लीट पाथ बनता है। जब ऑफ करते हो तो कंप्लीट पाथ ब्रेक हो जाता है। तो दैट्स द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। वही इलेक्ट्रिक स्विच का प्रिंसिपल है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि आप जब स्विच ऑन करते हो उसी टाइम पे क्यों इलेक्ट्रिक बल्ब या लाइट या फैन शुरू होते हैं। तो इसीलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही आप ऑन करते हो तो वो कनेक्शन जो टूट गया था वो वापस आ जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए पूरा कंप्लीट पाथ मिलता है। ओके, सो दैट्स द प्रिंसिपल एंड दैट्स द साइंस बिहाइंड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। Up to that, take care of yourself and bye bye.